जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग का चैलेंज का 5वां दिन है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत और उसके साथ क्रैमुल विक्रैमुल, ये जो होता है बट्टा होता है। फिर देखेंगे कि वो दुकानदार छूट देता है, वो सब भी छूट कैसे देता है, वो सब क्या है वो सब भी देखेंगे। फिर मान लीजिए कोई चूना आपको लगा दिया तो कैसे आप पता करेंगे कि चूना लगाया है कि नहीं लगाया है, जितना छूट बोला है उतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब भी देखेंगे। ये जो है ना, ये चैप्टर जीवन का भी हिस्सा है और आपको पढ़ना भी है। तो ठीक है, तो चलिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम प्रतिशत से समझते हैं, उसके बाद क्रैमुल विक्रैमुल पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत क्या होता है। आप मान लीजिए कोई एग्जाम देता है, मान लीजिए 10th में है, वो एग्जाम दिया और उसका क्या, वो कह रहा है कि मेरा 60% आया। तो कैसे पता करेंगे कि कितना आया उसका नंबर, परसेंटेज में बता रहा है तो कैसे उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अगर ऐसे बता दिया कि हमारा 400 नंबर आया तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि कितना परसेंट में आया। ठीक है, तो दोनों स्थिति को पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने एग्जाम दिया, वो मतलब पूरा एग्जाम जो था वो 500 नंबर का था, 500 नंबर का था, उसमें से उसका 20% आया। तो 500 का 20%, मतलब कि 500 में 20% उसका आया। तो निकालेंगे कि आखिर 20% कितना है, तो कहेंगे कि 500 का 20% क्या होगा। तो काम मतलब आपको पता है ना, काम मतलब होता है गुना। तो आप क्या करिएगा, 500 गुना 20 कर दीजिएगा। और जब भी परसेंटेज हटाया जाता है ना, मतलब कभी भी, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आप परसेंटेज हटाइएगा बट्टा में 100 लगाइएगा। ठीक है, तो बट्टा में क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कर देना है, काट देना है या गुना कर देना है। देखिए 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो कट सकता है। अब गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, यानी कि 100 नंबर उसका आया है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने कहा कि मेरा 500 नंबर में 300 नंबर आया है। मान लीजिए उसने कहा कि 500 में 300 आया है, 300 आया है। ठीक है, 500 में 300। तो हमेशा आपको याद रहना है, इसमें ना बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मैं भी कभी ना कभी कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर किया जाता है, आपको क्या करना है, 500 में कितना आया था उसका 300 नंबर। तो हमेशा याद रखना है कि इसका ना परसेंटेज निकालना है कि 500 का 300 कितना परसेंटेज है, मतलब कि 500 का 300 कितना परसेंटेज है, वही आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा ना, इसको कर दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे कर दीजिएगा नीचे, क्या आ जाएगा 500। ठीक है, और ये जो नीचे था वो चल जाएगा ऊपर, यानी कि 100 तो ऐसे रहेगा ही। ठीक है, और गुना में ये कितना का निकालना है, 300 का, मतलब कि 300 कितना परसेंट है ये निकालना है। अब देखिए, अब काट दीजिए, हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 5 से कटेगा, ये 20 बचे 100 कट गया। अब क्या हो जाएगा, 20 में 3 से गुना करिएगा तो 20 तिहाई 60, यानी कि 60% आया था। देखिए हमेशा आपको क्या करना है, जब परसेंटेज हटाना हो तो आपको बट्टा में 100 करना है, और परसेंटेज लगाना हो तो ऊपर में 100 करना है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज लगाना था तो यहाँ पे ऊपर में 100 किए हैं, और यहाँ पे हटाना था तो क्या किए हैं, बट्टा में 100 किए हैं। समझ में आया। और इसको यहाँ पे इसका निकालना है तो यहाँ पे ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका 300 निकालना है तो 300 ऊपर आएगा, ये नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप मान लीजिए एक और देख ले रहे हैं कि 500 में 367 कितना परसेंट है, कैसे निकलिएगा, कितना परसेंट है, क्या कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो कैसे करिएगा, क्या करिएगा, 367, यहाँ पे परसेंटेज लगाने के लिए गुना में 100 करेंगे, हटाने के लिए बट्टा में 100, और नीचे 500 हो गया। काट दीजिए। अब इसमें 367 में आप 5 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 से भाग दीजिए, 5 छक 30, घटाइए 6 7, क्या होगा फिर, ये यहाँ पे 5 छक 30, 5 सते 35, यहाँ पे 7 न हो गया, 5 सते 35। ठीक है, घटाइएगा, ये 1 आ जाएगा, 17 हो गया। फिर 5 तिया 15, घटाइएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगेगा, फिर 5 चौका 20, कट गया, यानी कि कितना 73.4% आया है उसका। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। समझ में आया। अब देखते हैं, ये तो समझ गए आप। अब देखते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। उसके बाद कुछ ट्रिक भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो क्या मेथड भी होता है वो सब कुछ देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दुकान पे गया, आपने गए, मतलब कि आप गए किसी दुकान पे। ठीक है, तो आपको कोई दुकानदार एक कॉपी खरीदे 20 रुपये का, तो कहेंगे कि मुझे एक कॉपी दीजिए। उसने एक कॉपी दिया
20 रुपये का। वो आप पूछेंगे कितना दाम है, तो 20 रुपये। तो आपने खरीदा है ना एक कॉपी, और कितने रुपए में खरीदा, 20 रुपये में, तो आपके लिए 20 रुपया वो क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। और वो दुकानदार जो दिया है आपको उसी 20 रुपया में, तो दुकानदार के लिए वो 20 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य, यानी कि बेचा उसने। अब देखिए एक और बात समझिए। अब मान लीजिए आप कहीं आप किसान हैं, बाजार करते हैं, या आप व्यापारी हैं, आप बाजार कर रहे हैं, ठीक है। कोई सब्जी आपने बेचा या कुछ भी फल बेचा, कुछ भी बेचा, तो आपने जब बेचा 100 रुपये में 1 केजी कुछ बेचा, ठीक है। तो बेचने में आप मतलब कितना में बेचे, 100 रुपये में ना, जो सामान बेचे, तो उस सामान का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपया। और जो खरीदा उसके लिए वो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए एक और बात समझते हैं कि लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे। तो ये आप खुद समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप व्यापारी हैं, आप किसी से खरीदे 5 रुपये का सामान, ठीक है, और उसी सामान को आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, आपको कितना ज़्यादा लाभ हुआ, 5 रुपया। ये खुद आप निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, आ जाएगा मेरा लाभ, ठीक है। हानि कैसे होगा, तो मान लीजिए आपने 5 रुपये में खरीदा, उसको 4 ही रुपया में बेच दिया, तो 1 रुपया हानि हुआ ना। तो आप ये समझ सकते हैं। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन परसेंटेज भाई कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज देखिए कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया में सामान खरीदा, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ठीक है, और इस सामान को आपने 110 रुपये में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कह रहा है कि आप इसका लाभ परसेंट बताइए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हमको लाभ हुआ कितना का है, ये तो देखेंगे ना। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, विक्रय मूल्य मान लीजिए है ये क्रय मूल्य, घटाइए क्या आएगा, ये 110 रुपये में बेचे, 100 रुपये में खरीदे थे, तो 10 रुपये आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है ना, कि लाभ परसेंट निकालना है ना, लाभ परसेंट। तो आप क्या करिएगा, लाभ परसेंट निकालना है कितना, 10 रुपया है, तो ये कितना परसेंट है, ये अभी लाभ परसेंट नहीं है, ये ऐसे लाभ है, ठीक है। तो लाभ परसेंट बराबर होता है, लाभ परसेंट बराबर आप क्या, ये 10 रुपया निकाल देना है कि ये 110 का कितना है, हो जाएगा। देखिए क्या करिएगा, लाभ परसेंट बराबर 10, मतलब कि लाभ बट्टा ये क्या, नहीं क्रय मूल्य ना होगा, क्रय मूल्य, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य 100 गुना में ये फिर आपका 100 क्या आ जाएगा, यानी कि 10% आपको लाभ हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसको देख लीजिए, अब ये हो गया। अब मान लीजिए कभी हानि होगा तो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहीं पे आपने क्या किया कि ये 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसको मिटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि क्या आ जाएगा, हानि हो जाएगा। 100 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में बेच दिया, तो क्या -10, यानी कि 10 रुपया हानि हो गया ना, 10 रुपया हानि। तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, तो हानि परसेंट बराबर हानि को ऊपर, अब बट्टा में कितना, जितना में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, और गुना में 100, ठीक है, कट जाएगा ये, तो 10% यहाँ पे हानि भी हुई। ये तो खैर अच्छा मतलब कि दिख रहा था, थोड़ा आसान था, लेकिन अगर मान लीजिए भारी आ रहा है, जैसे आपने 12 रुपये में सामान खरीदा, क्रय मूल्य है, ठीक है, 9 रुपये में बेचा, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कहेगा कि यहाँ पे लाभ परसेंट बताइए या हानि, लाभ होगा कि हानि, तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। यहाँ पे हानि हुआ है, तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा, हानि परसेंट बराबर ऊपर हानि कितना हुआ है, 12 रुपये में खरीदा, 9 रुपये में बेचा, कितना रुपया, ये यहाँ पे 3, और कितना में खरीदा, तो 12 गुना 100 हो गया। अब देखिए काटिए, 3 चौका 12, ये काटिएगा, ये 4 से, तो 25, यानी कि 25% की हानि हुई, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसको अब हटाइए, अब ये लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ये आप समझ गए। अब देखते हैं कि वो क्या होता है जो दुकानदार छूट देता है, ठीक है, तो मतलब बाटा जो कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दुकानदार जो है वो 500 रुपये प्रिंट वाला सामान आपको दिखाया, 500 रुपया, मतलब कि 500 रुपये प्रिंट वाला आपको सामान दिखाया, ठीक है, और कहा कि इसमें आपको 15% छूट मिलेगा। क्या कहा कि इसमें आपको 15% छूट मिलेगा, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कितना, मतलब कि कितना रुपया छूट देगा, परसेंटेज में तो वो बताता है, लेकिन रुपए में अगर मान लीजिए बेईमानी कर लिया,
ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए उसी को बट्टा कहते हैं, जो परसेंटेज छूट देता है ना, इसी को बट्टा कहते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखिए आपको इसमें बोल रहा है कि 15% छूट। तो देखिए पहले सब इसमें क्या आ रहा है, मतलब कि 500 का ना 15% निकालना है। तो क्या करिएगा, 500 का मतलब गुना 15/100 निकालिए, कितना होगा ये देखिए। अब काटेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 पचे 75 रुपया, यानी कि 75 रुपया आपको छूट दे रहा है। तो आखिर ये 75 रुपया छूट दे रहा है, तो आप कितना में आखिर खरीदेंगे, तो आप निकाल लीजिए कि 500 में से 75 रुपया घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 500 में से 75 रुपया घटाएंगे यानी कि 425 रुपया में उसको देना है। उसका मतलब कि वो दुकानदार जो है आपको 425 रुपये में देगा। तो परसेंटेज में देखिए कुछ ट्रिक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर 30 का 20% निकालना है, का 20%, 30 का 20%, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे क्या करिएगा, आप दोनों तरफ से एक एक जीरो काट दीजिएगा, हो गया 3 दूना 6 आ जाएगा। 30 का 20% 6, परसेंटेज में बाटा में क्योंकि 100 करेंगे, अब बातवा वही है, वही चीज़ है। देखिए 30 गुना 20 करेंगे, अब बाटा में 100 करेंगे, अब देखिए तो एक ही को जीरो कट गया, एक ही को जीरो से 3 दूना 6 डायरेक्ट आ गया। तो ये ट्रिक बोलता है लोग, लेकिन है नहीं, लेकिन कहता है लोग ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है। देखिए वही है, ठीक है। अब देखिए अगर ये चीज़ हो गया, आप मान लीजिए 25 है गुना ये है 50, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 25 का 50%, तो क्या करेंगे, बट्टा में 100, वही चीज़ है। यहाँ पे एक जीरो हटा देंगे, एक जीरो लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ये 25 में 5 से गुना कर दीजिए, 25 पचे 125, इसमें एक जीरो लगा दीजिए बट्टा में, वही चीज़ वह है। अब बट्टा में 100 करते तो एक जीरो कट जाता, फिर 25 पचे 75, बट्टा में 10 आता, वही चीज़ है क्या, फिर अब 12.5 हो जाएगा, ठीक है, समझे। अब देखिए, अब कुछ ऐसा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताया होगा, कोई नहीं, वैसी की ट्रिक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए 30 का 20% निकाले हैं, तो क्या आया है, 20% बराबर कितना आया है, 6 आया है ना, 6 आया है, ठीक है। तो अगर 20 का 30% निकालना है तो क्या आएगा भाई, 20 का 30%, तो ये भी कितना, देखिए 6 ही आएगा, करेंगे तो, ठीक है। ये यहीं से मैंने देखा, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब ये तो छोटा है, अगर मान लीजिए 500 का 80% बराबर क्या है, 80% 400 है ना, तो 400 है, तो 80% का 500%, 80 का 500% बराबर क्या होगा, 400 ही होगा। ऐसे देखिए, इसका भी इतना भी निकलता है, छोटा का भी 500% निकाल सकते हैं, कोई 100% ही नहीं कह सकते हैं। 200% क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 500% क्या, 5 गुना हो जाएगा, वही बात है। 80 में 5 से गुना करिएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 75 का 25%, 25% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 75 गुना 25, अब बट्टा में 100 करिएगा ना, ये 25 चौका 100 है, तो 75/4 है ना, 75/4 मान लीजिए है, भाग देंगे तो क्या आएगा वो नहीं जानते हैं, ठीक है, भाग देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। तो अगर 25 का 75% निकालेंगे, 75/4 ही आएगा। देखिए कैसे, 25 गुना 75 करिएगा, बातवा वही है, देखिए आगे पीछे कर रहा है, सेम चीज़ वह है। तो ट्रिक आपको बता देता है लोग, लेकिन उसका अंदर का बात नहीं बताएगा लोग, 1 मिनट के अंदर बनाना है। तो देखिए ये सब है अंदर के बात। अगर आगे और भी जुड़ेंगे आप मेरे चैनल से, तो जब भी लॉन्ग वीडियो बनेगा आपको ट्रिक का जो भी वो जड़ है वो सब बताया जाएगा, आप भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास ख़त्म हुआ यहीं पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।